दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे या नरेंद्र मोदी, मुंबई की जनता इस बार किसका साथ देगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और देश का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। इस मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में लोकसभा की 6 सीटें आती है। पिछले 2 चुनावों में शिवसेना बीजेपी अलायंस ने इन 6 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, मगर इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी इस वक्त विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है। मुंबई में जो लोकसभा की 6 सीटें आती है, इन 6 सीटों पर किसी भी हालत में अपने उम्मीदवार जीतने चाहिए। इसके लिए महायुति की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 2.5 साल से मुंबई कॉरपोरेशन के चुनावों को लेकर और लोकसभा और विधानसभा को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुए हैं। अपने भाषणों में मुंबई में नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा उद्धव ठाकरे जी के ऊपर और एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के ऊपर तीखे प्रहार किए हैं। दूसरी तरफ खुद उद्धव ठाकरे जी ने भी मुंबई को लेकर अपना विशेष प्लान बनाया है, क्योंकि शिवसेना की असली ताकत मुंबई में है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिवसेना का गढ़ माना जाता है। अगर मुंबई में उद्धव ठाकरे जी को और उनके नेतृत्व वाली पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो उनकी यानी उद्धव ठाकरे जी की राजनीति को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के लिए बीजेपी अपना अलग प्लान तैयार कर रही है और इसी प्लान के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुंबई में बार बार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अगर पिछले 6 महीनों में नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र का दौरा देखे तो उसमें मुंबई में नरेंद्र मोदी जी के सबसे ज्यादा विजिट हुए हैं। शिवसेना में इस वक्त 2 धड़े हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना की असली ताकत मुंबई में है। दूसरा जो धड़ा एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना का है, उसकी ताकत मुंबई में कमजोर नजर आती है। मुंबई में भले ही एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी 6 में से 3 सीटें लड़ रही हो, मगर जो चुनावी प्रचार है या कार्यकर्ताओं की या नेताओं की जो ताकत है, उसके लिए मुंबई में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की रणनीति और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। यानी एक तरीके से मुंबई में एकनाथ शिंदे जी का नेतृत्व और उनकी पार्टी कमजोर नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लोकसभा की 6 सीटों में से आधी सीटें या उससे ज्यादा महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतता है तो उसका बड़ा श्रेय उद्धव ठाकरे जी को जाएगा और जनता भी ये मानेगी कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी नेतृत्व वाली पार्टी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन मुंबई के 6 सीटों पर हार का सामना करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
यानी एक तरीके से मुंबई की जो लोकसभा की 6 सीटें हैं वो बीजेपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे जी के लिए अहमियत रखते हैं और किसी भी हालत में इन 6 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना उद्धव ठाकरे जी का टारगेट है और उसी के तहत उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इन 6 सीटों में, लोकसभा की 6 सीटों में मामू फैक्टर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। मामू यानी मराठी मतदाता और मुस्लिम मतदाता। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को गुजराती मतदाता, हिंदी भाषिक मतदाता और दक्षिण भारतीय मतदाता और कुछ हद तक मराठी मतदाताओं का भी समर्थन मिल सकता है। कुछ हद तक उत्तर भारतीय मतदाताओं का समर्थन उद्धव ठाकरे जी को भी मिल सकता है। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी की ताकत मुंबई में कुछ इलाकों में नजर आती है, लेकिन कांग्रेस की अच्छी खासी प्रेजेंस मुंबई में नजर आती है। लगभग 25% के आसपास मुस्लिम मतदाता और 30% के आसपास मराठी मतदाता मुंबई में रहते हैं और इनका अच्छा खासा समर्थन या झुकाव उद्धव ठाकरे जी की तरफ नजर आता है। खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन और उद्धव ठाकरे जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बीजेपी उद्धव ठाकरे जी को घेरने का काम कर रही है। मुंबई के कई बड़े प्रोजेक्ट यानी उद्योग और आर्थिक केंद्र गुजरात चले गए, यह भी मुद्दा इस चुनाव में बड़ा है। तो दूसरी तरफ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना रहे हैं। धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो राज्य सरकार ने अदानी कंपनी को दिया है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। यानी एक तरीके से इस वक्त मुंबई की जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन यानी एनडीए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। नरेंद्र मोदी यहां जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे जी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मुंबई के इन 6 सीटों पर मिल रहा है। उनकी जनसभाओं को जो भीड़ आ रही है वो उत्स्फूर्त तरीके से आ रही है, यानी एक तरीके से जनसैलाब देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे इस वक्त बीजेपी को किसी भी हालत में अपना समर्थन दे रहे हैं, यानी कोई भी शर्त राज ठाकरे जी ने रखी नहीं है। अपना फुल समर्थन वो मुंबई में बीजेपी को दे रहे हैं। महायुति में शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी कमजोर नजर आ रही है। तो ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मुंबई में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी कमजोर नजर आ रही है, मगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का अच्छा खासा प्रेजेंस मुंबई में, यानी एक तरीके से मुंबई में इस बार जो 6 लोकसभा की सीटें हैं उन पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं या एकनाथ शिंदे जी ने जो अपने उम्मीदवार
इन 3 सीटों पर उतारे हैं वो उतारने में देरी की, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने और यानी एक तरीके से कांग्रेस और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार जल्दी उतारे और उसका अच्छा खासा फायदा उनको चुनाव प्रचार में हुआ। यानी एक तरीके से मुंबई में उद्धव ठाकरे जी के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी और शिवसेना में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, 27% वोटों के साथ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 82 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की। यानी एक तरीके से बराबरी का मुकाबला या बराबरी की ताकत मुंबई में शिवसेना और बीजेपी की देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का चुनाव आर पार की लड़ाई की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। अगर इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे कामयाब रहे तो महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक जबरदस्त मैसेज उद्धव ठाकरे दे सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक चुनौती बनकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आगे आ सकते हैं और उसका अच्छा खासा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उद्धव ठाकरे जी को मिल सकता है। मगर मुंबई के 6 सीटों पर अगर महायुति का गठबंधन जीतता है तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में फेरबदल यानी बीजेपी चुनाव भी जीत सकती है। यानी एक तरीके से मुंबई में किसी भी हालत में इस बार उद्धव ठाकरे जी को पटकनी देने के लिए बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंक दे रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक रहे हैं। यानी एक तरीके से कांटे का मुकाबला हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जनता की भीड़ आ रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी को सुनने के लिए भी भीड़ जुट रही है, उसे देखें तो मुकाबला दोनों के बीच कड़वा नजर आता है। अगर ये मुकाबला बराबरी का रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी। यानी किसी भी हालत में मुंबई में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए दोनों तरफ से राजनीतिक चालें या राजनीतिक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। किसको कितनी कामयाबी मिलती है ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।